Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी के कहाँ से सवालात आते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप जान सकोगे कि किस तरह से हमको सवालात को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको बताओ कि सबसे पहला टॉपिक है कसीर लिसानी ज़बान की अहमियत और किस तरह से उसकी अहमियत बयान की जाती है। नंबर 2 है स्कूली निसाब में अंग्रेज़ी ज़बान का क्या मकाम है। और नंबर 3 हिंदुस्तान में ज़बान की तालीम की पॉलिसी। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे NCF के निसाब का अमल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कसीर लिसानी हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे कि कसीर लिसानी हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, बल्कि इसके लिए क़ुव्वत और मजबूती का मसदर कहा गया है। ये पिछले पेपरों में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तानी ज़बान में जो कसीर लिसानी ज़बान है वो कोई किसी तरह का मसला पैदा नहीं करती, बल्कि क़ुव्वत और मजबूती का मसदर कहा जाता है। इसी के साथ देखेंगे कि आप किसी गांव के स्कूल में पढ़ाते हैं या शहर में अपनी क्लास में ऐसे तालिब इल्म आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा ज़बानें जानते और बोलते होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप दिल्ली के स्कूल में पढ़ाते हो तो आपका कोई तालिब इल्म अपने माँ बाप से घर में पंजाबी में, अपने दोस्तों से हिंदी या उर्दू में और क्लास में अंग्रेज़ी में बोलेगा, क्योंकि उसकी मादरी ज़बान पंजाबी होगी, मगर जिस समाज में वो रहता है उसकी ज़बान हिंदी व तदरीस की आमोज़ी की ज़बान अंग्रेज़ी है। इसी तरह अगर आप झारखंड के कमला के किसी स्कूल में पढ़ाने जाए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के तालिब इल्म अपने घर में जो बातें बोलते हैं वो बातें उर्दू या हिंदी में भी बात कर सकते हैं या उससे अलग भी बातें हो सकती है। अगला हमारा जो टॉपिक है स्कूली निसाब में अंग्रेज़ी ज़बान की क्या मकाम है और क्या अहमियत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि सेकेंडरी तालीमी कमीशन 1952 से 53 में अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत पर जोर दिया है। हिंदुस्तान की तालीमी कमीशन 1964 और 1966 ने भी इसी बात को माना है, लेकिन इसने 10वीं तक साज़ ज़बान का फार्मूले की सिफारिश भी की है, जिसके तहत नंबर 1 स्कूल में पहली ज़बान जो पढ़ाई जाए वो मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होनी चाहिए। नंबर 2 हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान कोई भी दीगर जदीद ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान के तौर पर होना चाहिए। और नंबर 3 देख सकते हैं हम कि गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में दूसरी ज़बान हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। उसी के साथ देख सकते हैं हम अगला टॉपिक है हिंदी बोलने वाली रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी कोई भी एक जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी जो दूसरी ज़बान की शक्ल में पढ़ती जा रही होगी। हिंदी ना बोलने वाली रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी या जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में जो दूसरी ज़बान की शक्ल में हो सकती है। यानी कुल मिला के खुलासा ये होता है कि जो ज़बान अंग्रेज़ी होगी वो या तो दूसरी होगी या तीसरी होगी। अगर हमारी पहली ज़बान मादरी या इलाकाई ज़बान हो सकती है तो दूसरी ज़बान हमारी रियासती ज़बान हो सकती है। इसी के साथ अब अगला टॉपिक देखेंगे हम हिंदुस्तानी ज़बान में तालीम की पॉलिसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी सरकार और रियासतों ने तरक्की और दिफाई कामों को मरकज़ी मानकर काम किया, जिसमें कई कमेटी बैठाई गई और कमेटी में तालीमी बेदारियों के लिए चर्चा की गई, जिसमें हिंदुस्तान की ज़बानों को अहमियत दी गई। अब यहाँ पे तालीम की पॉलिसी मरकज़ी पॉलिसी 1968 ने यह मान लिया गया कि हिंदुस्तानी ज़बान में अदब को तेज़ी से तरक्की करने के लिए तालीम व शफ़ाक़त की तरक्की का एक ज़रूरी शर्त है। इतना ही नहीं बल्कि जब वो नहीं किया जाएगा तो लोगों की सलाहियत बाहर नहीं आएगी। इसके लिए कौमी तालीमी पॉलिसी के लिए बहुत सारे उसूल बनाए गए, जिसमें अहम उसूल ये है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में ज़बानों को तरक्की से मुताल्लिक 1968 की पॉलिसी को ज़्यादा तेज़ी और सरगर्मी के साथ अमल में लाने की बात मंजूर दी गई। इतना ही नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कौमी पॉलिसी 1986 को जाँच पड़ताल और 1990 में अहम सिफारिश की है। और यहाँ पे अगर हम लास्ट लाइन में देखते हैं तो कौमी निसाब का 2005 के मुताबिक बच्चों को ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। जो चोमस्की ने भी इस बात पर जोर दिया है और NCF भी इसी बात पर जोर देता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूली ज़बान से पहली ज़बान की परेशानी और ज़ब्ता अपने आप कुदरत से हासिल कर लेते हैं। कई बार बच्चे स्कूल आते हैं तो उनमें पहले से ही 2-3 ज़बानों को समझने की सलाहियत होती है। तो समझ में आ गया होगा कि साज़ ज़बान का लिसानी फार्मूला क्या है और कसीर लिसानी ज़बान की स्कूल में क्या अहमियत है। निसाबी ने साज़ ज़बान फार्मूले को मौसी तरीके से नाफिज करने का मशवरा दिया है, जिससे आदिवासी ज़बान समेत बच्चों की मादरी ज़बान का इस्तेमाल बुनियाद पर कायम है। 2 लिसानी या कसीर लिसानी से ये ज़रूर फ़ायद होते हैं। साज़ लिसानी फार्मूला हिंदुस्तान की ज़बान से मुतल्लिक चैलेंज से भरपूर है, जिसके मौक़ों को जड़ने की एक कोशिश करके जिसके तहत ज़बानें सीखने की एक राह को आसान बना दिया गया है।